Top News. साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सूरज कुमार, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर की खबर। जो सुल्तानपुर में एक हत्या हुई है डॉक्टर घनश्याम तिवारी की, इसी के चलते एक समाज सेवक राम दुलार पाठक ने आज प्रेस वार्ता में क्या कहा, देखे जिला टॉप न्यूज से। आज त्रिकोणिया पार्क जो डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। आज इस समाज सुल्तानपुर के हर वर्ग के समाज के लोग जो आहत हैं, इस हत्याकांड से आहत हैं, तो वो सब लोग वहां पर उपस्थित हुए। उन लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया और वहां पर हमारे समाज, खासतौर से ब्राह्मण समाज के जो अगुआ कहे जाते हैं, जो नेता हैं, वो वहां पर मौजूद थे और आसपास के जिलों के भी कई ब्राह्मण पदाधिकारी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी वहां से आए। उन्होंने अपनी बातें रखी और खासकर से जो ब्राह्मण समाज के हमारे अगुआ हैं, उन लोगों ने अपनी बातें रखी। लेकिन उसमें जो बात छन करके आई कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अपराध का संज्ञान लिया है और डॉक्टर घनश्याम तिवारी की विधवा को 1 करोड़ रुपए उन्होंने मुआवजा दिया है, देने का वादा किया है, नौकरी देने का वादा किया है और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो वहां पर वक्ताओं ने बताया, ये बात सामने आई। जो सबसे अहम बिंदु है वो है न्याय, वो है न्याय। और न्याय की प्रक्रिया शुरू होती है जब किसी अपराध की एफआईआर दर्ज, जिस समय एफआईआर दर्ज होती है उसी समय से न्याय की प्रक्रिया आरंभ होती है। उसके बाद शुरू होती है जांच। जांच में वो सारे तथ्य देखे जाते हैं कि तो किसने अपराध किया है, क्यों किया है और ये किस प्रकार का अपराध, ये अपराधी किस प्रवृत्ति का है, ये संगठित है या ऐसे अचानक में किया हुआ अपराध है, या इरादा था मारने का कि नहीं मारने का था, आदि आदि। एक सामान्य नागरिक होने के नाते जो मुझे समझ में आया है और जो हमने जिले के अधिकारियों से और जो यहाँ के लोगों से मैंने वार्ता की, उससे मुझे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसमें पुलिस विभाग पूरी तरह से दबाव में, मतलब न्याय नहीं मिलता है। जब दबाव में है तो सच्चाई वो लिख नहीं। हमें तो यहाँ तक जानकारी मिली है कि एक दरोगा जी अजय नारायण सिंह के साथ में अपना धन लगा के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। यस, सुल्तानपुर में। और एक लेखपाल साहब है, वो जगह जगह जमीन बताते हैं कि इस खसरा नंबर में क्या है, ये कौन सा जीएस की जमीन है, कौन प्राइवेट है, कौन आप क्या करिए, वो चिन्हित कर देते हैं। वो भी इसमें हिस्सेदार। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सरकारी तंत्र से बहुत बड़ा कब्जा है, तो जिस तरीके की इसमें कार्रवाई कर रही है, क्या आगे आज ब्राह्मण समाज जो है यहाँ पे एकत्रित हुआ, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति ने मुखर होकर सामने नहीं आया, न्याय के बारे में बोले, उन अपराधियों के बारे में कहे, तो क्या ये जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई, तो क्या ये जो लोगों में आक्रोश था, आक्रोश खत्म करने के लिए सभा रखी गई है? अब ये आक्रोश खत्म करने के लिए, ये दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए सभा थी। लेकिन इस दुख की घड़ी में हमको ये अवश्य बताना चाहिए था कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलने में कोई कठिनाई है या नहीं, क्योंकि वो एक घरेलू महिला,
उनके जो परिजन हैं वो भी बहुत सहमे हैं और वो स्वयं बहुत डरी हुई। उनका एक 8 साल का बच्चा है। आप समझ लीजिए कितनी कच्ची गृहस्थी जिसकी हो, वो ऐसे लोगों का जो संगठित रूप से अपराध कर रहे हैं उनका सामना कैसे करें। तो ये हमारी जिम्मेदारी है ये देखना, हमारी समाज की जिम्मेदारी है देखना कि जो प्रक्रिया न्याय की है वो वास्तव में उस बिंदु तक पहुंच पाएगी जो तर्क संगत है, ये देखना हमारा काम। और आज वही उतनी बात अवश्य बतानी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा और भी कार्यक्रम रख करके बताने का प्रयास कर रहे लोग, लेकिन मुझे जो लगता है आज ये बताना चाहिए था। केवल उपलब्धि माननीय हमने ये देखा कि सब लोग मुख्यमंत्री से मिलाए, 1 करोड़ रुपए दिला देंगे, नौकरी दिला देंगे, इन सारी चीजों पर कहीं कहीं चर्चा होगी। लेकिन ये चर्चा नहीं हुई कि अपराधी कब जेल में जाएगा। यही 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 सबसे बड़ी बात। अपराधी जो मेरी पीड़ित परिवार से बात, पीड़ित परिवार का कथन ये है कि उनको बुलाया गया, उन्होंने 4:30 बजे टेलीफोन किया, पहले 11:30 बजे गिरीश नारायण सिंह का फोन आया उनके मोबाइल पर। डॉक्टर साहब क्योंकि चिकित्सा अधिकारी थे, निश्चित तौर पर वो व्यस्त थे जनता के काम में, वो वहां से फुर्सत करके 4:30 बजे डॉक्टर साहब ने जगदीश नारायण जी को फोन, और जगदीश नारायण जी ने अपने घर बुलाया उन्हें। अब जो लोग कह रहे हैं कि उनकी मोटरसाइकिल कहीं और बरामद हुई, घर पे नहीं बरामद हुई, तो ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर साहब का अपहरण रास्ते से कर लिया गया हो, गाड़ी वहां खड़ी कर दी गई हो और उसके बाद दूसरी गाड़ी से उनको घर पर लाया गया हो, टॉर्चर किया गया हो, उनको मारा गया हो। एक बिल्कुल सामने आ रही है जो समझ में स्पष्ट नहीं, जैसे कि सरकारी लैंड पर भी उनका मकान है, कहीं कहीं ये जो सूचना है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि कहीं कहीं बदलाव किया जा रहा है। नहीं, ये बात मेरे भी संज्ञान में आई है और कल मैं शाम रात 9 बजे एसडीएम सुल्तानपुर से मेरी बात, और मैंने उनके संज्ञान में ये बात लाया है और बात उनके कान में डाली है कि जो जांच चल रही है उसमें गलत सूचनाएं फीड की जा रही, जो जिन लोगों का मकान सरकारी जमीन पर, जिन अपराधियों का मकान सरकारी जमीन पर है, उनको अपनी जमीन का खतरा नंबर दिखाया जा रहा है, उनको निजी जमीन का खतरा नंबर दिखाया जा रहा है। और अगर इसमें सीबीआई जांच की क्यों नहीं जो है ना लोग चाह रहे, इसीलिए नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि मैं आज भी मेरा निवेदन यही है कि अगर वास्तव में हम लोग गंभीर हैं कि पीड़िता को न्याय मिले, डॉक्टर घनश्याम तिवारी की दिवंगत आत्मा को शांति मिले, तो इसके लिए केवल और केवल एक रास्ता है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। सर मैं आलोक जी टाइम का सर जिस तरह से आप सुबह तत्काल खबर आती है कि यहाँ की जो सब्जेक्ट है आपको उसका ट्रांसफर कर दिया गया, तबादला कर दिया गया, और एक तरफ आप यह भी बता रहे हैं जमीन की जो मामले में भी फेरबदल किया जा रहा है। तो जिस तरीके से शुरुआत में ही डीएम साहब ने कह दिया था कि मैं खंगाल रही हूँ कि जो भी सरकारी लैंड पर मकान बने होंगे निश्चित नाबूद किए जाएंगे, वहाँ से हटाया जाएगा, तो कहीं इस वजह से तो डीएम साहब का तबादला तो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। डीएम साहिबा ने निष्पक्ष रूप से और बहुत साहस के साथ एक कदम उठाया था कि जो ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर मकान बना हुआ है उसको ध्वस्त किया जाए, और निश्चित रूप से वो जब इस कुर्सी पर होती तो ये निश्चित होता। लेकिन अब मुझे लगता है कि इससे जो यहाँ का जो तंत्र है, हमारा सुल्तानपुर जिले का तंत्र है, जो राजनैतिक तंत्र है, जो अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है, उसी ने जिला अधिकारी महोदय के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री को गलत सूचना दी है और तभी यह ट्रांसफर हुआ है। और निश्चित तौर पर जिला अधिकारी एक साहसी महिला थी, वो अच्छी कार्रवाई करने जा रही थी, लेकिन उन्हें करने नहीं। सर आरोपी को जिस तरीके से पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पाई है, यहाँ क्लियर निकल के आता है, कप्तान निकल के आता है, तो डीएम का तबादला होना थोड़ा सा
तो कप्तान हत्या के दिनों से ही कप्तान साहब ने मामला चर्चित के रूप में कप्तान साहब जो कप्तान साहब से मेरी बात है। कप्तान साहब अभी जो ड्रिल मशीन से डॉक्टर तिवारी के शरीर पर कई छेद किए गए, उसका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है कि इनका ड्रिल मशीन से छेद किया गया। और फॉरेंसिक जांच के लिए एसपी साहब ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्लस जो वीडियोग्राफी हुई है वो भेजा हुआ है फॉरेंसिक लैब में। वो बोले 2-3 दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हमारी जानकारी में तो यह भी है कि वही जो प्रॉपर्टी डीलिंग में जुड़े हुए दरोगा जी हैं, वो अजय नारायण सिंह जी से टेलीफोन पर हाथ जोड़ रहे मोबाइल पर, भैया सरेंडर कर दिया, भैया आप सरेंडर कर दीजिए, भैया आप सरेंडर कर दीजिए। ऐसा भी हमने सुना है। और ये भी सुना है कि अपने जिले के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, जिम्मेदार प्रतिनिधि ने, जिम्मेदार नेता ने अपने वाहन से उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ये सारे लोग, सारे मैं बता रहा हूँ, ये सारे लोग सीबीआई जांच जिस दिन होगी इसमें से एक नहीं, तो इसीलिए डर है, डर सीबीआई जांच से इसीलिए लोग भयभीत हो रहे हैं और कोई वजह नहीं है। तो ऐसे में तो फिर जिस प्रकार से आपने कहा कि पोस्टमार्टम या पीएम रिपोर्ट में ड्रिल मशीन से होल करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है और तंत्र भी इनके साथ लगा हुआ है, दरोगा जी का आपने जिक्र किया अपने बातों में, तो इस प्रकार से तो फिर कहीं से भी न्याय मिलता हुआ नजर ही नहीं मैं आता है। आपको साफ बता रहा हूँ, हम कह रहे हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं लाया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत साफ है, उनका इरादा साफ, अपराध के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, हम सहमत हैं और देख भी चुके हैं। उन पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, उन पे कोई हमें संदेह नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो इस मशीनरी का पुर्जा है, जिला एक पुर्जा, जिले में जितने अधिकारी तैनात हैं वो सरकारी मशीनरी का शासन का एक पुर्जा है, वो शासन नहीं है। जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बाकी सारे अधिकारी ये सरकारी मशीनरी के पुर्जा हैं, ये सरकारी मशीनरी नहीं है। अगर कोई पुर्जा ठीक से काम नहीं कर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कौन लाएगा? ये सुल्तानपुर जिला का ही कोई आदमी ले आएगा, सुल्तानपुर जिले के ही प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी के संज्ञान में ले आए। और अगर यही लोग जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि जो कुछ हो रहा है खाली अपनी राजनीति बचा रहे हैं कि कोई नाराज ना हो जाए, तो मैं नहीं समझता हूं कि चुप हो जाने से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रसन्न हो जाएंगे और अपराध की बात, यहाँ की कमियां वो उनको संज्ञान में लाने पर वो नाराज है। बस जरूरत यह है कि उनके संज्ञान में सही सही बात आए, इसमें झूठ ना बोले। आखिर में सारी बातों का निचोड़ क्या रहता है? मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इसमें अनुरोध है अपने पूरे जिले के अधिकारियों से, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और जो आम जनमानस है, मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि केवल और केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा, दिवंगत तिवारी जी के 8 वर्ष का बेटा है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था सरकार स्वयं अपने अंडर में ले ले और कहीं सरकारी स्कूल में बोर्डिंग में रख करके सरकार अपने संरक्षण में उसको शिक्षा दे, जिससे वो सुरक्षित रूप से एक अच्छा नागरिक बनके इस समाज को अपनी सेवा दे। बस मेरा इस बात